पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान नम्रचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री प्रवचन साज्य वर्णत प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का सृजन किया, जिन कलशों पर भगवत शिवचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मनि टीका का सृजन किया। वस्तु तत्व को समझने के लिए जगत के जीवन ने बहुत प्रयास किया, पर सम्यक प्रयास हो जाता अखंड विश्व एक जैनत्वमय होता। चिंतन उन्हीं द्रव्यों पर किया जिन द्रव्यों पर सम्यक चिंतन है। कोई भिन्न द्रव्य पर कोई चिंतन नहीं होता। 6 द्रव्य के बाहर कोई विचार नहीं है। 85 काय के बाहर कोई विचार नहीं है। 7 तत्वों के बाहर कोई विचार नहीं है। इसलिए सबसे पहले जानने की आवश्यकता यह है आपको, किसी व्यक्ति के द्वारा रचित रहस्यमयी कोई प्रपंच रचा जा रहा हो, उसके सारे प्रपंच का भंडाफोड़ कर देना चाहिए। बोले क्यों? कोई रहस्य की वस्तु ही नहीं है। जो तुमको चिंतन कर रहे हो वो 6 द्रव्यों पर कर रहे हो। हम तुमसे किंचित भी प्रभावित नहीं। पर से प्रभावित नहीं होगे ना, तभी अपना धर्म की रक्षा कर सकते हो। और पर से प्रभावित हो गए यदि आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। व्यवहार से देखें, बेटा बेटियां पर से प्रभावित न हो तो जैनत्व सदा जयवंत रहेगा। कहीं बाहर शादी करने नहीं जा सकते। आप सभी लोग पर से प्रभावित नहीं हो, इसलिए आपने पचरंगा केसरिया ध्वज लहराया आज यहां पर। जिनसे प्रभावित हो, नन्हे से नन्हा बच्चा यहां आकर के नाचने लग जाए, ताली बजाने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, सबको मोंगना, उसकी पीठ ठोकना, इन बेटों के यहाँ नाचना भी इनके अंदर संस्कार भर रहा है। तुम्हें नचना भी हो तो मित्र जिन शासन के पंडाल में नाचो। यही तुम्हारे सामने हंसकर मुस्कुरा के पपौरा में आने वाले बच्चे आज कोई ध्वजारोहण कर रहा है, कोई इंद्राणी बना है, सब पात्र बने बैठे हुए हैं। कौन है जो बच्चे यहाँ घूमते थे, पहले नचते थे? शिखर बना रहा, कोई जिनालय बना रहा, कोई प्रतिमा विराजमान कर रहा। एक अलौकिक दृश्य चल रहा है। ये क्यों हो सका? पर से अप्रभावित रहे। इतनी मुद्राज यहां बैठे हुए हैं, ब्रह्मचारी गण बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे, किसके बल पर? से अप्रभावित रहे।
बहुसंख्या की भीड़ से प्रभावित हो गए आप। भीड़ देख करके, जगत का प्रभाव देख करके, मिथ्या के लड्डू पेड़ देख करके यदि प्रभावित हो गए तो तुम्हारी मुट्ठी से जन्नत निकल जाएगा, विवाह धर्म चला जाएगा। और कसाय के लड्डू से प्रभावित हो गए, अध्यात्म विद्या चली जाएगी। इंद्रिय विषयों से प्रभावित हो गए तो हे श्रवणों, चारित्र का सूर्य अस्त हो जाएगा। भगवत वीर सेन स्वामी ने श्री धवला टीका में उत्तम करके इतनी गाथाएं लिखी हुई है। सूर्य जैसा ज्ञान हो और चंद्रमा जैसा चारित्र हो, ये श्रुत के अभ्यास से ही संभव है। सूर्य जैसा प्रचंड ज्ञान की किरणें बिखरे और चंद्रमा शशि जैसी चांदनी चारित्र की बिखरे, ये कब संभव है? मित्र विश्वास मानो भूले, ये सब श्रुत का प्रभाव है, ये ज्ञान का प्रभाव है। बिना ज्ञान के न चारित्र पलता है, न दर्शन स्थिर होता है, न ज्ञान चमकता है। ज्ञान से ही चारित्र का पालन होता है, ज्ञान से सम्यक दृढ़ होता है, ज्ञान से ही ज्ञान दृढ़ होता है। इसलिए इधर देखो, इसलिए इधर देखो प्रदीप भाई, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 अंगुली ऐसे करके देखो जरा, सबसे ऊंची कौन है? दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मध्य की अंगुली सबसे ऊंची है। वो ज्ञान की बोले ऊंची क्यों? क्योंकि घर में लालटेन भी रखते, दीपक रखते, ऊंचा रखते। बोले क्यों? आंगन में भी प्रकाश हो, कमरे में भी प्रकाश हो, चारों ओर प्रकाश हो। ऐसे ज्ञान जो रहता है वो चारित्र सम्यक को भी प्रकाशमान करता है और चारित्र को भी प्रकाशमान करता है, इसलिए बीच में रहता है। ये मध्य दीप है, मध्य दीप है। इसलिए सुभचंद्र सोमिया लिख रहे हैं मित्र कि पर्याय वस्तु है कि अवस्तु? पर्याय वस्तु है कि अवस्तु? वस्तु के वस्तु। 2 विचार आपको करना चाहिए महात्मा समर्थ सागरी। एक व्यक्ति आटा बनाता है, एक व्यक्ति गेहूं उगाता है। जो गेहूं उगा रहा है वो मूल वस्तु, आटा बनाया उत्तर वस्तु। फिर इन माताओं के हाथ में पहुंच गया आटा। वे क्या क्या बना रही है? नाना व्यंजन बना रही, उसी आटे से बराबर, उसी गेहूं से। अब जिसको गेहूं उगाना था उसने अपना काम कर लिया, तदुपरांत आटा बना है वो काम हो गया। अब पूड़ी पपाटे खाजे पपड़ियां जो बनता बनते रहने दो, ये तो लोग अपने आप बनाते रहेंगे। हमारे मूल गेहूं उगा देना चाहिए, ऐसी ऋषि मुनियों का धर्म है मूल सिद्धांत रूपण कर देना चाहिए। उत्तर काम तो ये मोड़ी मोड़ा करते रहेंगे, पपड़ियां खाजे बनाते रहेंगे। मूल सिद्धांत द्रव्य की पर्याय, पर्याय की पर्याय, द्रव्य की पर्याय, पर्याय की पर्याय। यदि आप गेहूं को द्रव मानते हो एक रूप, तो गेहूं की पर्याय आटा। अब आटे की पर्याय की पर्याय, एक ही गेहूं के आटे से कोई पराठा बना रहा, कोई पपड़िया बना रहा, कोई रोटी बना रहा, कोई पार्टी बना रहा, सब अवस्थाएं बनती चली रही है। अब प्रश्न है ना, वो जो पर्याय की पर्याय है उसके अंदर भी द्रव्य देखिए। जो पर्याय की पर्याय उसके अंदर द्रव्य देखिए। यदि आपने पर्याय की पर्याय क्या करे चल दिया तो तुम जैन नहीं बचोगे। जो पर्याय ना, पर्याय खाजा पपड़िया आदि जो तुम कह रहे हो ना, इसके अंदर भी अनिश्चित रूप से बैठा कौन है?
गेहूं द्रव्य। बैठा कौन है? गेहूं द्रव्य। और गेहूं से मिलेंगे तो कहेंगे पुद्गल द्रव्य। अनुचित रूप से बैठा हुआ है। तो जैन दर्शन कहता नहीं, हम पर्याय होने पर भी और पर्याय द्रव्य होने पर भी, पर्याय द्रव्य संज्ञा क्यों चल रही है? कितनी पर्याय हो जाए उनमें द्रव्य रहता ही है, द्रव्य रहता ही है। असमान जाति पर्याय में दो द्रव्य रहते हैं। असमान जाति पर्याय में दो द्रव्य रहते हैं। ओहो, असमान जाति पर्याय में दो द्रव्य रहते हैं। अहो मानवो, अहो नरो, अहो त्रियंचो, अहो देवो, अहो नारकियो। तुम द्रव्य हो कि पर्याय? तुम द्रव्य हो कि पर्याय? असमान जाति रूप से देखते हैं तो मुझे आप मनुष्य आदि पर्याय में दिखते हो, और वैसे मैं तुम्हें स्वभाव से देखूं तो मैं तुम्हें दो द्रव्य के रूप में देख रहा हूं। जो सामने एक मनुष्य खड़ा हुआ है, उस मनुष्य में मैं दो द्रव्य देखता हूं। सोनू, तुम दो द्रव्य हो, और दो द्रव्य में एक मुख्य द्रव्य है, एक उपचार द्रव्य है, और अपने आप में दोनों मुख्य हैं। बस यही भूल करते हैं राकेश पंडित जी। दो द्रव्यों में एक उपचार एक मुख्य है, पर अपने आप में दोनों ही मुख्य है, इसे समझना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा भाई सोनू, तो ये सोनू जो शब्द का प्रयोग हुआ है शुद्ध जीव द्रव्य के लिए प्रयोग नहीं हुआ, परंतु शुद्ध जीव उसमें है, उसका अभाव नहीं है। तो यूं का भाई सोनू, तो ये जो सोनू शब्द का प्रयोग हुआ है, ये असमान जाति पर्याय पुद्गल पिंड नौ कर्म के साथ, द्रव्य कर्म के साथ जो जीव द्रव्य मनुष्य आयु से, मनुष्य गति से बंधा हुआ है, गुणस्थान पर्याप्ति स्थान से युक्त है, मार्गांश से युक्त है, उसे हम जीव कह रहे हैं। जीव नहीं कहेंगे तो चारित्र नहीं पल सकता। जीव नहीं कहेंगे, ये भी वस्तु स्वरूप है। पहले समझिए, ये भी वस्तु स्वरूप है। अरे किसी के नहीं मानने से, गैया को भैंसिया कहने से गाय भैंस नहीं हो जाएगी। ये भी वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप का मतलब समझिए। एक वस्तु स्वरूप, एक वस्तु स्वरूप सुचतुष्टय भूत, एक वस्तु स्वरूप सुपर चतुष्टय युक्त, ये वस्तु स्वरूप है। सुखदा नहीं है क्या? ये सब वस्तु स्वरूप है। बोले कैसे वस्तु स्वरूप? वस्तु स्वरूप नहीं माना दिया आपने तो असमान जाति पर्याय जीव की हो ही नहीं सकती। यदि आपने इसे वस्तु स्वरूप नहीं माना, संसार पर्याय नहीं हो सकती है। यदि वस्तु स्वरूप नहीं माना, सिद्धांत शास्त्र मृषा हो जाएंगे। सिद्धांत शास्त्र सारी प्रूपना, राजा महाराजा अधिराज मंडलेश्वर अर्धमंडलेश्वर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर नारायण प्रतिनारायण चक्री तीर्थंकर, ये सब औदिक भाव, ये सब साता का अनुभाग की तीव्रता। जैसे कि जय निशान, इनको बैठ के अपना ध्यान करना चाहिए स्वयं का। इनको बैठ के अपना ध्यान करना स्वयं का। बोले कैसा स्वयं का ध्यान करूंगे? यदि प्रश्न करते तो कैसा? बोले ऐसा, मनुष्य पर्याय में होने पर भी हे जीव, तूने पूर्व पर्याय में निर्गंत मुनियों को आगम ग्रंथ भेंट किए होंगे, सो इस पर्याय में तुमको पंडित संज्ञा की प्राप्ति होगी। पूर्व पर्याय मुनियों को दान दिए होंगे, तुमको हर व्यक्ति खाने को बुला लेता है। हे जीव, तुमने जगत को मुस्कुरा के देखा होगा, हर व्यक्ति हाथ जोड़ के तुमको बुलाता मुस्कुरा करके। ये साता का अनुभाग चल रहा है।
महात्माओं, यदि कोई बार बार लोग तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, साता का अनुभाग चल रहा है, लेकिन लेकिन आपको भेद विज्ञान में अभेद दृष्टि रखना पड़ेगी, अन्यथा तुम भोगी हो जाओगे योगी होकर के। हे मुनीश्वरों, आप आचार्य पद पर आसीन हो, सिंहासन पर, जैसे सभाएं लगी हूं, राजे महाराजे बैठे हूं, ऐसे पूरी आपकी परिषद बैठी हुई है, श्रवण परिषद। यदि आपने इसको देख करके आनंदित रहे, धर्म वात्सल्य का आनंद होना अलग विषय है, और इस बात पर आनंद देखो मेरा प्रभाव फैल रहा है, तो मित्र यहां आपको भेद विज्ञान पर अभेद दृष्टि रखना पड़ेगी। बोलिए साता का अनुभाग अवश्य है, साता ही मैं नहीं हूं, अनुभाग मेरा कैसा? साता ही मैं नहीं हूं, असाता ही मैं नहीं हूं, अनुभाग कैसा? साता कर्म प्रकृति है, असाता कर्म प्रकृति है, ये अपने आप में प्रमनशील है, और मेरा उत्पाद है, ध्रुव है, निज रूप चैतन्य भूत है, मेरा अत्यंत भिन्नत्व है। इससे मेरे मित्र मैं ज्ञायक भाव से देख रहा हूँ, जैसे अमीर गरीब को मैं देखता हूँ, ऐसे अपने साथा साथा को देखता हूँ, वही योगी योगी है। अन्यथा आप पुण्य के भोगी हो जाएंगे, अन्यथा पुण्य के भोगी हो जाएंगे। और भोग विपाको नवहा ततस्त निर्जरा, ये सही पाक निर्जरा है, कुछ नहीं शेष बचा, भोग के निकल जाओगे। क्योंकि श्री वीरसेन स्वामी ने श्री धवला जी में तीर्थंकर प्रकृति को भी निश्चित सुख में नहीं रखा। श्री वीरसेन स्वामी ने श्री वीरसेन स्वामी ने श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक जी में तीर्थंकर प्रकृति को, गर्धर को भी निश्चेष में नहीं रखा, अभ्युदय में रखा है। जब गर्धर अभ्युदय में चले गए तो आचार्य उपाध्याय भी अभ्युदय में ही जाते हैं, कोई बाहर नहीं जाते। ये अभ्युदय सुख है जिनेंद्र भैया, अभ्युदय सुख मिला आपको, विपाक का अनुभव मिला। सो मित्र, सबने आपके मस्तिष्क पे मुकुट लगा दिए, जिन जिन के माथे पे मुकुट लगे ना, आज इसका ध्यान करो, चिंतन करो कि मोंगना सबको मुकुट बांध रहा है। वो एक टीचर मुस्कुराने लग गया, कल से तक मोहन लटका घूमता था। मित्र, ये मुकुट लगा है ऐसे ही नहीं लग गया, नियम से तुमने पूर्व में कोई पुण्य किया था, उस पुण्य का उदय आ गया है कि तुमको तीर्थ भूमि मुकुट लग गया। पापियों के मुख पर, सिर पर मुकुट नहीं लगते, मिसाइलें फूट रही है विदेशों में, और भारत में मुकुट लग रहे हैं। बोले से पूछना, सुब्रसा की एक मिसाइल गिरती भैया, जैसे अपने यहाँ ये तूफान का बमंडर आता ना हवा का, तो पन्नी पन्नी कचड़ा ऐसे ऊपर उड़ते दिखाई देता अपन को, और फिर थोड़ी देर टपक जाता है। ऐसे मिसाइलों में मनुष्य ऐसे ऊपर उड़ते हैं और नीचे टपक रहे। कितनी पीड़ा होगी उस जीव को, कितना कष्ट होगा। झुलसा रहे हैं, करंट मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं जबरदस्ती। तब कहना, हे भगवान, ये मेरी क्या साता का उदय है। पहलवान जी, ये साता का उदय है कि शांति से, भैया जो टीकमगढ़ में रह रहे हैं ना, तुम बहुत बड़ी सिटी के विकल्प मत पड़ना, तुम बहुत सुखी आदमी हो। इतने सुखी हो, मैं बम्बई गया था, बम्बई सो तड़प गया कि कोई वृक्ष दिख जाए। ऐसे छोटे छोटे घोंसले टाइप के तो कमरे, मालूम जब मैं गया तो भीड़ तो इतनी थी रोडों पर, कोई
आदमी आदमी मात। तो वहां के लोग बोले और क्या हो गया? ट्रैफिक मैन, बाकी के नेता अभिनेता सबको सूचना थी, कोई मुंडरा जाए रोड पर सुबह 6 बजे से भीड़ ही भीड़। पर हमने सुब्रत सर कहा भैया ये भीड़ नहीं देखना, अपने मतलब की नहीं है भैया। बोले काहे? बोले भगवान सांस लेने को स्थान नहीं है, पर कोई स्थान है तो बोरीवली है, त्रिमूर्ति, बोरीवली त्रिमूर्ति, वहां सांस ले सकते आप। तो ज्ञानियों यहां तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। पम सागर जी प्रशंसा। बोले क्यों? बगल में आहार जी, बगल में पपोरा जी, बगल में बंधा जी, द्रोणगिरी, नैनागिरी तीर्थों के बीच में जब तुम एक श्वास लो दूसरी एक श्वास आके पपोरा में ले लो। इसलिए कभी मत सोच लेना कि बाहर भग जाऊं। मित्र, बाहर पैसा कमा सकते हो, शांति नहीं कमा सकते हो। विषय साधन फल मूल में रहिए। तीव्र साता का उदय के भोग काल में, तीव्र साता के भोग काल में योग को संभाल पाना सुर दुर्लभ है। 24 घंटे सुबह शाम मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिगमन सामायिक सब में वही बुद्धि चलेगी कि बाहर के प्रपंच कैसे पूर्ण कर पाऊं। इसलिए यहां पर ध्यान दो। एक क्षण ऐसा आना चाहिए जीव के अंदर कि हम परमात्मा की आराधना को भी पर आराधना ही मानता हूं, परा आराधना नहीं मानता। परमात्मा की आराधना को भी मैं पर आराधना ही मानता हूं, परा आराधना नहीं मानता हूं। परा आराधना मात्र यदि कोई है तो कर्म प्रकृति शून्य, द्रव्य क्रम शून्य, भाव क्रम शून्य, नो क्रम शून्य, चिद पिंड ज्ञान घन टंकोत की निज भगवान आत्मा की लीनता ही परा आराधना है। इससे ही जीव परमात्मा बनता है। तीर्थंकर प्रकृति जैसे जीव का बंधक जीव भी इस आराधना के बल पर ही यहां पहुंचा है। इसलिए पर प्रकृतियों से प्रभावित मत होना। निज आत्मा की रक्षा चाहते हो, विवाह धर्म की रक्षा चाहते हो, विवाह तीर्थ की रक्षा चाहते हो, तो पर से अप्रभावित रहना। आपसे प्रभावित कोई हो जाए तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, पर तुम पर से प्रभावित हो गए तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। पर्याय 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 द्रव्य को छोड़ के नहीं होती है, पर द्रव्य को छोड़ के चली जाती है। पर्याय द्रव्य को छोड़ के नहीं होती है, द्रव्य को छोड़ के चली जाती है। पर्याय द्रव्य को छोड़ के नहीं होती है, द्रव्य को छोड़ के चली जाती है। पर्याय महेश भंडारी जी मित्र 2003 से तो मैं आपको देख ही रहा हूं, 2 से देख रहा हूं, 3 से तो देख ही रहा हूं, पर मित्र जैसा पहले चमकते थे ना आप, वो चमक नहीं बची तुम्हारे पास। मित्र जैसे पहले चलते थे वो चाल नहीं बची आपके पास। वो सनत प्राचार अभी हमें देख करके नाच दिखाने लग गया, पर मेरा हृदय बोल पड़ा नच जरूर रहे हो, पर वो नाचना नहीं बच्चा जो था। अब वो कहां चला गया महेश भाई? ओहो कहां चले गया महेश भाई? वो पर्याय कहां चली गई? मित्र अन्वयनो गुणा वित्रेकणो पर्याय। अन्वयी गुण होते हैं, वित्रेकी पर्याय होती है। पर्याय आती जाती है, गुण त्रैकालिक रहता ही है। इसलिए ज्ञानियों विभाव पर्याय भी विनिष्ट होती है,
स्वभाव पर्याय में भी प्रमन होता है पर विनष्ट नहीं होती है। पंडित जी जिस गुरु से पढ़े उसी गुरु से मैं पढ़ा हूं। ये बीच में बोल कर सोचा है भूल जाए। हो तो पर्याय पूर्ण विनष्ट, अपूर्ण विनष्ट, पूर्ण विनष्ट, अपूर्ण विनष्ट, प्रतिक्षण प्रणमन चल रहा है। जो आवीची मरण चल रहा है अपूर्ण विनष्ट। वो आयु छूट जाए और दूसरे पर्याय में पहुंच जाए पूर्ण विनष्ट। पर द्रव्य कभी पर्याय सुन्नत कभी नहीं होगा। ज्ञानियों, संसार में व्यंजन पर्याय छूटने पर भी छूटती नहीं है, बदलती है। अन्यथा एक क्षण व्यंजन पर्याय शून्य हो जाएगा जीव। संसार में व्यंजन पर्याय शून्य जीव कभी होता नहीं है। संसार में व्यंजन पर्याय शून्य जीव होता नहीं है। मुक्त होकर के भी व्यंजन पर्याय शून्य होता नहीं है। अंतर इतना है, संसार में विभाव व्यंजन पर्याय के साथ रहता है और सिद्धालय में स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ रहता है। अंत सिद्ध पर्याय नहीं बनेगी। हाँ, पंडित लोग ताली बजा रहे, देख लो भैया। और गुण व्यंजन पर्याय भी नहीं छूटते, द्रव्य व्यंजन पर्याय भी नहीं छूटती है, गुण व्यंजन पर्याय भी नहीं छूटती है। अंतर यही होता है, स्वभाव विभाव से स्वभाव में जाती है जीव द्रव्य के, और एक बार स्वभाव में गई फिर विभाव में नहीं आती है जीव द्रव्य के। पुद्गल के विभाव में आने पर भी स्वभाव में जा सकती है, स्वभाव में आने पर भी विभाव में जा सकती है। और चार द्रव्य जो हैं वे स्वभाव में ही प्रबंध करते हैं, उनमें विभाव होता ही नहीं है। मित्र, कल मिलते आपसे, क्योंकि मुझे सबके चेहरे दिखना लग गए हैं। ये जब ऐसे हाथ जोड़े, एक होते वंदना करने के, होते बंद करने के। तो जय भैया के हाथ हम देख रहा हूं। देखो, मुझे तो अंतो विहारू की चिंता है नहीं है। अपन तो शुद्ध एकासन, अखंड नियम चल रहा अपना तो शुद्ध एकासन का, कब से 88 से। पर मित्र जिनके एकासन नहीं है उनके परिणाम विकल हो रहे हैं, इसलिए अब जाने दो। हो अब पर पर्याय को ग्रहण करने जा रही पर पर्याय शेष आगे विचार करेंगे। परंतु पर्याय वस्तु है कि वस्तु, इस पर विशेष व्याख्या आगे करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव